गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एस्ट्रो निफ्टी प्रो मार्केट यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें, दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिस मिल जाए, उससे लाभ उठा सकें। तो आज बहुत लेट हो गया हूँ मैं, फिर भी जो है ना टाइम तो नहीं था, लेकिन आप लोग इंतजार करते हैं तो कुछ तो लेवल आपको जो है ना पता होना चाहिए कल के लिए। कल जो है ना क्योंकि वीकेंड है और वीकली कैंडल बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो कल पहले जो है ना आगे बढ़ते हैं। उससे पहले ये जानना जरूरी है कि जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं उनको 91% को लॉस होता है, केवल 9 या 7% को प्रॉफिट होता है। क्यों? क्योंकि विदाउट नॉलेज, विदाउट स्टॉप लॉस, विदाउट रिस्क मैनेजमेंट, विदाउट पैसेंस। डिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार्य है। ये मेरा अपना जो है ना खुद की रिसर्च की हुई टेक्निक है, मेरी अपनी खुद की यूनिक टेक्निक है, मेरा अपना फार्मूला है, मेरी अपनी एस्ट्रोलॉजी टेक्निक है, मेरे अपने व्यूज केवल एजुकेशन पर्पज के लिए। आप अगर ट्रेड करते हैं सेल्फ स्टडी रिसर्च करके, फाइनेंशियल एडवाइजर से, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी सलाह मशवरा लेके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने। प्रॉफिट होगा वो भी आपका होगा, लॉस होगा वो भी आपका। तो हम बात करते हैं कि कल, एक तो कल की जो क्लोजिंग है, क्योंकि वीकली कैंडल बनेगी और कल कुछ ऐसे जो है ना ग्रह नक्षत्र जो बन रहे हैं, कल की इंपॉर्टेंट क्लोजिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। वो मैं बोल दूंगा कि कहाँ क्लोजिंग हो तो मार्केट जो है ना अप साइड के मूवमेंट के चांस हैं, और कहाँ क्लोजिंग हो तो डाउन साइड के मूवमेंट होंगे। और निफ्टी बैंक निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे और कल एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है, और इंपॉर्टेंट एस्ट्रो टाइम जरूर देखें। बाकी देखिए कि लेट बना रहा हूँ तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि आप थोड़े व्यूज़ कमाएंगे तो फिर आगे से लेट हो जाऊंगा, तो फिर बनाने का फ़ायदा क्या हुआ वीडियो का। मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जो लोग इंतजार करते हैं उनको पता होना चाहिए। देखिए अभी अभी आप ये जो देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा जंक्शन है, और ये जो जंक्शन अभी बहुत दूर है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये जंक्शन लगभग 25,200 से 25,255 के बीच में। जब तक इस जंक्शन के ऊपर क्लोज नहीं होगी ना, मार्केट में तेजी नहीं है, ये तो जान लो। बाकी और छोटे लेवल की बात करें, देखिए बड़ी रेंज की अगर बात करते हैं तो 25,255 के अबाउ क्लोज होनी चाहिए, और डाउन साइड में 25,800 के नीचे जिस दिन क्लोज होगी तो फिर गई मार्केट काम से, गई भैंस पानी में, फिर जो है ना बियर अप ट्रेंड। ये तो होगी बड़ी रेंज। अगर छोटी रेंज की बात करते हो तो अबाउ में 25,165 के अबाउ क्लोज होनी चाहिए, तो अपसाइड के द्वार खुल जाएंगे, और डाउन साइड में 24,967 के नीचे क्लोज होने तो डाउन साइड के द्वार खुल जाए। ये होगी छोटी रेंज। अभी तो ये रेंज है, तो ये तो आपने देख लिया होगा कि कितना बड़ा जंक्शन है। और जहाँ तक मैंने कल बोला था, आप देखिए आज हमें मज़ा बहुत आया। हमने जो है ना चाय भी पी और कोल्ड ड्रिंक दोनों में बड़ा मज़ा आया, और सबसे ज़्यादा तो मज़ा पता है, हमने मिड कैप की टी में बड़ा ज़बरदस्त 184 डिग्री की, 13,200 की 184 वाली जो है ना जो चाय थी, कितनी चली गई आपको मालूम है? 281, 140 का जो है ना साइज है उसका। सोच सोच के देखो आप कितना मजा। और मैं दिखाऊंगा वो जब उसका नंबर आएगा कि कैसे। अब चलो मैं लेवल की बात कर लेता हूँ। निफ्टी का देख लो। निफ्टी का हमने क्या बोला था, साफ साफ बोला था कि 25,160, यह हाई कितना गया? 153.65, नियर बाई गया, यानी बिल्कुल जो है ना डॉट टू डॉट तो नहीं कह सकते, लेकिन परफेक्ट लेवल। और यहाँ से हमने चाय पी है या टी पी ली है हमने यहाँ। बहुत देखिए कितनी नीचे चाहिए, देख लो कितनी आगे मालूम है? 25,068, लगभग 90 पॉइंट, वो भी आज की एक्सपायरी में। और आपको ये बोलूं कि हमने 25,050 और 25,100, ये जब दो थी ना, यहां थी जब, क्योंकि लेवल तो आपको पता था ना कि 25,020 के नीचे मंदी है, लेकिन हमें ये पता था यहां से 25,050 की और 25,100 की दोनों ही कोल्ड ड्रिंक ली, और दोनों ही डबल हुई, दोनों डबल हुई। 25,050 वाली 40 से 99 हुई, 101 चली गई थी, 40 से 101। और ये 25,100 वाली 20 से 44, दोनों ही डबल। चलो और लो तो आपको पता ही है, चलो इसकी छोड़ देते हैं। बाकी तो बैंक निफ्टी देखिए कि बैंक निफ्टी हाई कितनी गई है, 55,965 है ये, और ये कितनी है? 55,993।
हमारा लेवल क्या था, 965 ही था, डॉट टू डॉट, मक्खी पे मक्खी, मैजिक लेवल। इससे ज़्यादा डॉट टू डॉट कुछ नहीं हो सकता। जब ये ऊपर की स्पाइक मार के जब नीचे आई, ऊपर गई, तो देखिए ये कितनी आएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। 55,958, 55,965.70, 55,961। इससे ज़्यादा डॉट टू डॉट, जिसको बैंक निफ्टी को हवा समझते हैं, कमाल कर दिया इस लेवल ने तो, जो है ना, कमाल क्या कमाल, रुमाल को अब इससे ज़्यादा और क्या मैजिक हो सकता है। और लो क्या था, लो भी दिखा देता हूँ, बाद की छोड़ दीजिए। यह है 55,725, 785 के ऊपर बाय था, वापस कितनी चली गई, फिर 894, यहाँ से भी 150 पॉइंट मिल गए। चलो, तो ये आपको कल ही बोला था, अगर इस तरह के लेवल आपको अच्छे लगे हो तो एक बात जरूर करना कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, शेयर करना वीडियो को। चलो मैं कुछ लेवल बोल देता हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। फिर मिड कैप का दिखाऊंगा कि कितना मजा। एक वो देख लेते हैं, एस्ट्रो टाइम तो मैंने देखा नहीं, ये क्या एस्ट्रो टाइम है। देखिए एस्ट्रो टाइम क्या बोला था, बहुत इंपॉर्टेंट एस्ट्रो टाइम था, 10:23। इंपॉर्टेंट, मैंने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और 5-10 मिनट प्लस माइनस हो सकते हैं। क्या टाइम है, 10:30, और यहीं से रेजिस्टेंस 25,160 का तो लेवल था ही, 14 पॉइंट ही तो नीचे रहेगी, यानी 15 या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के रिस्क तो लेना पड़ेगा भाई। लिया भी हमने यहाँ, देखिए उसके बाद देखिए 11:19 का, फिर जो है 12:48 का, फिर था 2:07। ये क्या टाइम हुआ है, 2:15। ये भी देख लो कितना ज़बरदस्त एस्ट्रो टाइम, ये भी और ये भी दोनों। चलो लेवल कर ले, फिर कहेंगे कि अभी तो आप इतनी देर तो अपनी बात कर रहे हो, क्या करें, आप जो नए हैं उनको बताना पड़ता है। देखिए मैं निफ्टी की बात कर देता हूँ, जब तक इस जंक्शन के ऊपर क्लोज नहीं होगी तेजी नहीं है, क्लियर है। ये मैंने आपको लेवल अभी थोड़ी देर पहले बोल ही दिया है। पहला हर्डल तो 25,160 से 191 के बीच में है, दूसरा 25,255 से और 310 के बीच में, ये दोनों ही हर्डल हैं, यानी स्पीड ब्रेक करें अच्छे। हिमालय रेजिस्टेंस है ये, जब तक हिमालय रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज नहीं होगी तो हिमालय पार नहीं करने देगा, ये तो साफ है। बाकी मार्केट क्या खुलती है एक अलग बात है। मैं लेवल की बात कर लेता हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं करता, एक सेकंड के लिए। हाँ चलो लेवल बोल देता हूँ मैं। अबाव में 25,112 या 128 के अबाव सस्टेन होती दिखाई दे, तो जो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट लेवल है 25,148 से 25,166 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट गैप अप नहीं खुलती है, फ्लैट खुलती है, डाउन खुलती है, तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, बस टी प्लेस है। जब तक इसके ऊपर क्लोज नहीं होती है तेजी नहीं है। पहला तो हर्डल यही है, पहला तो स्पीड ब्रेकर यही है। फिर 25,198 से 25,229, और जो स्ट्रॉन्ग अभी जो रेजिस्टेंस है वो 25,255 से 277। एक यहाँ जो है ना, ये मैं अगर कहूँ कि मार्केट चाय वाला है, तो ये एक यहाँ यहाँ जो है ना डबल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है मार्केट चाय वाला। एक यहाँ जो है ना टी पी पी ले लेना, और दूसरा 25,290 से 316 टी पी पी ले लेना। स्टॉप लॉस कितना होगा, 25,300 या तो 36 का, 25,356 का, बस ये स्टॉप। हालांकि यहाँ एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मैंने शायद कल बोला भी होगा, जो अगला लेवल है वो अगर मार्केट टाइम आ गया ना तो आपको जो है ना 1 मिनट की वीडियो बना के दे दूँगा। और वहाँ जो है ना एक बार चाहे वो टेम्परेरी डाउन आए तो वो जो है ना झुल्ला चाय वाला लेवल है। बिलो की बोल देता हूँ, 25,064, 25,64 या 25,47, ये लेवल याद रखो। इसके नीचे सस्टेन होती हुई दिखाई दे तो इमीडिएट पी ले लेना, जो कि 25,22 से 25,7 एक हल्की सपोर्ट है, देखना पड़ेगा। और फिर 24,984 से 967, इसके नीचे कल क्योंकि वीकली भी है, स्पाइक चाहे कितनी आ जाए, अगर क्लोज होगी तो बियर अप एंड मोर डाउन साइड। फिर 24,933 से 912 एक अच्छी सपोर्ट है, बस टी प्लेस है ना, कोल्ड ड्रिंक प्लेस है। और फिर 24,881 से 867, और लास्ट टॉप है 24,841 से 823 या 803। जिस दिन इसके नीचे सस्टेन क्लोज होगी तो ये जो तेजी दिखाई दे रही है, ये मुझे नहीं लगता कि वापस तेजी आएगी, ये ध्यान रख लेना। और ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, अगर आती है तो यहाँ बेस्ट कोल्ड ड्रिंक प्लेस है, यानी मार्केट कोल्ड ड्रिंक ले लेना। स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं बैंक निफ्टी के ऊपर आ जाता हूँ। बैंक निफ्टी में 2 लेवल याद रखो। देखिए अभी भी जो है इस रेंज से बाहर नहीं निकल पाई, न नीचे न ऊपर। तो बैंक निफ्टी में अबाउ का 55 पे 819, अबाउ का 56,068 के ऊपर क्लोज होनी चाहिए।
दूसरा जो है ना 56,165, ये 2 लेवल इंपॉर्टेंट, और नीचे का 55,570 या 500 के नीचे क्लोज होना चाहिए। बाकी लेवल बोल देता हूँ, 55,844 या 898 के अबाउ सस्टेन करती है तो 55,980 से 56,68 ये फिर एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। चाहे तो छोटा स्टॉप लॉस डाल के जो है ना, बाकी मार्केट में घटना दुर्घटना कभी भी हो सकती है। देखिए मैं एक दिन पहले खतरा मोल लेता हूँ, ये ध्यान में रखा करो। कई बार बोल देते हैं, हालांकि पूरे महीने में एक दिन या 2 दिन रॉन्ग हो सकता हूं मैं, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर 23 वर्किंग ट्रेडिंग डे है, उसमें अगर 21 या 22 अगर सही होते हैं तो इससे ज़्यादा पूरे इंडिया में दे सकता है आपको कोई एक्यूरेसी। तो इसलिए जितना उसके दोस्तों फ्रेंड को रिलेटिव को शेयर जरूर करो, वीडियो को करोगे तो भी तो आगे बढ़ेंगे ना। और व्यू जाएंगे तो आपको झुल्ला चाय या झुल्ला कोल्ड ड्रिंक का आपको मार्केट टाइम में जाए बता दूंगा 1 मिनट की वीडियो बना के। तो उसी के लिए तो सब्सक्राइब करना होगा और शेयर करना होगा जितना भी आपके ग्रुप हैं, और कमेंट जरूर करना। चलो तो जो इंपॉर्टेंट, उसके बाद 56,161 से 56,191, और जहाँ फिर एक अच्छा रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 56,270 से 56,333 है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। बाकी मार्केट में घटना दुर्घटना कभी भी हो सकती है, कब कौन सी अच्छी न्यूज आ जाए कब कौन सी खराब आ जाए पता थोड़ी चलता है, इसलिए स्टॉप लॉस जरूरी है। बार बार मैं एक वीडियो में कम से कम 10 से 15 बार स्टॉप लॉस बोलता हूँ। मेरे भाइयों, मेरे प्यारों, ये आपके लिए सुरक्षा कवच है। अगर आप सुरक्षा कवच लगाओगे तो आपका सुरक्षा रहेगी, कम से कम कैपिटल जीरो तो नहीं होगा। आज स्टॉप लॉस हो गया, लॉस हो गया, कल जो है ना रोज थोड़ी होगा, कल कमा लोगे। इसलिए जो है ना माइंड में बिठा के रखो। कोई अगर ये कहता बगैर स्टॉप लॉस मार्केट में आज तक कोई जिंदा नहीं रहे, लेकिन लेवल के पर काम करो, स्टॉप लॉस लगाओ। कोई बीच में करोगे स्टॉप लॉस लगाओगे तो आपके 10 स्टॉप लॉस हिट होंगे। बीच में करते क्यों, करना नहीं ना बीच में तो। और अगला जो इंपॉर्टेंट है वो 56,515 से 56,588 बिलो की बोल देता हूँ। 55,740 या 705 के नीचे सस्टेन होती दिखाई दे तो नेक्स्ट जो है 55,626 से 570 या 512, ये जो है 100 पॉइंट की जो रेंज है, ये एक अच्छी सपोर्ट का काम कर सकती है। और फिर 55,375 से 320, यहाँ तो एक बार आपको जो है ना रिवर्सल जो है ना जरूर, यानी बेस्ट कोल्ड ड्रिंक प्लेस है। लास्ट टॉप है 55,220 से 160। बाकी कोई लेवल आया तो मार्केट टाइम में मैं बोल ही दूंगा। मैं अभी एस्ट्रोलॉजी की बात करूं उससे पहले देखिए मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखिए ये देख कितनी बड़ी रेड कैंडल बन गई, आई कितनी 13,057, क्लोज कितनी हुई है 12,921। इतनी तेज स्पीड से जा रही थी किसी को यकीन ही नहीं था। हमने 13,200 की 184 डिग्री में जो है ना 281-84 हो गई। बहुत मजा आया आज तो, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी, और सबसे ज्यादा तो मिड कैप में, कोई सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए तो यूनिक टेक्निक है, ऐसी थोड़ी आती है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं आपको मिड कैप का दिखाता हूँ। देखिए तो एक सुबह कितनी जबरदस्त गैप अप हुई, मिड कैप ने तो आज कमाल का धमाल कर दिया, और वापिस जो है गैप अप खुल के देख यहाँ क्लोज हुई थी ना, जबरदस्त ऊपर जो है ना छलांग लगाए, धड़ाधड़ नीचे आ गई, नीचे आ गए। अब यहाँ लोग कॉल में फंस गए, फिर यहाँ वो नीचे जा रही है पुट में फंस गए। इसलिए वेट करके लेवल पे काम करना। फिर जो है ना जबरदस्त ऊपर गई, और कितने गई ये देखिए 13,057, और 57 से गिरना शुरू हुआ तो तहलका मचा दिया है। देखिए 2 कैंडल में यहाँ गई, फिर जो है ना लास्ट में क्लोज। इसको कहते हैं यूनिक टेक्निक, ऐसे नहीं होती हवा। तो यही मार्केट में सीख, मार्केट अगर सीख के काम करोगे ना तो ऐसा रिजल्ट आपको भी मिल सकता है। सीखना जरूरी है, सीखोगे तो मार्केट में टिकोगे, नहीं तो लॉस से पिटोगे। लर्निंग से अर्निंग हो सकती है, वरना तो बर्निंग होगी। तो ये किसी को अगर पूछना है, कुछ जानना है या सीखना है, 9582521615 पे कॉन्टैक्ट करें, कॉल करें, व्हाट्सअप करें, और मार्केट में जो है ना सीख के काम करें। मार्केट में कामयाबी मिलेगी, नहीं तो जो है ना ऐसे ही लटकते भटकते रहेंगे। चलो मैं एस्ट्रोलॉजी की बात कर लेता हूँ, और एस्ट्रो टाइम इंपॉर्टेंट है, वो नोट कर लेना। कल वीकेंड है, शुक्रवार है, और चंद्रमा कर्क राशि में अश्लेषा नक्षत्र में गोचर करेगा, और इसके ऊपर कल 22 है ना, हाँ, इसके ऊपर बुध और शुक्र की नज़र रहेगी। इसलिए तो मैंने कहा था यहाँ कि बुध और शुक्र की लड़ाई है। तो इसमें देखिए बुध तो मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा और शुक्र नीचे ले जाने, इसलिए कल मार्केट में थोड़ा फाइट वाला माहौल रहेगा।
मार्केट में उतार चढ़ाव रहेगा, एस्ट्रोलॉजी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वहाँ सेलिंग आएगी, और जहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मेन कहाँ आती है वो आपको पता है 24,900 के आसपास और 24,800 आसपास, यहाँ बाइंग डेफिनेट आएगी। तो ये लेवल ध्यान रखें, इसलिए उतार चढ़ाव अप डाउन रहेगा कल। और बाकी तो जो एस्ट्रो टाइम बता देता हूँ 9:55 AM, और जो इम्पोर्टेंट एस्ट्रो टाइम है वो है 10:55 AM। इसमें 5, 10, 15 मिनट प्लस माइनस हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट एस्ट्रो टाइम है, ध्यान रख लेना। ये इस टाइम पे कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आए तो टी पी ले लेना, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आए तो कोल्ड ड्रिंक ले लेना। तो यही चीज़ है बस, और इसमें ज़्यादा कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं। और फिर 11:55 AM ये भी इंपॉर्टेंट है, और फिर 12:35 PM और 2:35 PM ये भी इंपॉर्टेंट। तो जितना उसके दोस्तों फ्रेंड रिलेटिव शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और देखिए मार्केट की जो क्लोजिंग है, अगर मैं कहूँ निफ्टी की भी क्लोजिंग सही हुई है, बैंक निफ्टी भी क्लोजिंग सही हुई है, और आपकी सेंसेक्स की भी क्लोजिंग सही हुई है। लेकिन आपको पता है ना, आजकल जो जेन स्ट्रीट जैसे जो मैनिपुलेटर हैं वो सही दिखा के ही तो गलत कर सकते हैं, इसलिए आजकल स्टॉप लॉस और लेवल पे काम करना जरूरी है। तो बस यही कहूँगा, और कमेंट जरूर करना। आज लेट हो गए फिर भी जो है ना, थोड़ा सा कोशिश करना व्यूज अच्छे आ जाए तो मेरा भी हौसला बढ़ेगा। और सैटरडे को फिर एक एजुकेशनल वीडियो बनाऊंगा, तैयार रहना। थैंक यू। जितना उसके कमेंट जरूर करना, कुछ भी करना, खराब करो अच्छा करो। तो कल का दिन आपका सुबह प्रॉफिटेबल हो।